नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोर श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की। आपका जो सही उत्तर है वह है अरबी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तरुण तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। आपका जो सही उत्तर है वह है भोजपुर का ठग। यह पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है। ऑप्शन डी सही है। यह लाला श्रीनिवास दास का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। आपका जो प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं वह हैं डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? बालू से तेल निकालना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना, चांद पर थूकना। आपका जो सही उत्तर है वह है चांद पर थूकना। यह आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, दिनकर को उनके किस रचना के लिए लोकप्रियता मिली? रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार। दिनकर को जो लोकप्रियता मिली है वह हुंकार पर मिली है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की लूट और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, वह कौन है? प्रेमचंद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रसाद हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं? आपका जो सही उत्तर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, ढाई घर रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, A+B दोनों, मंगला प्रसाद। ढाई घर जो रचना है इसके लिए जो पुरस्कार मिला है वह है साहित्य अकादमी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की थी? मुनिराम सिंह ने, जिनदत्त सूर्य ने, स्वयंभू ने? आपका जो सही उत्तर है, पाहुड़ दोहा की रचना की थी मुनि राम सिंह ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, ज्ञानी भी श्रद्धा कदापि न दहते, यह अनुवाद है। ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए।
ज्ञानी के से बैर अच्छा नहीं होता, ज्ञानियों के साथ बैर अच्छा, बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। आपका जो सही उत्तर है वह है ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। सहस्रावती ही शब्द है, मतलब यह गिनती का कौन सा शब्द है? 69, 96, 86, 59। आपका जो सही उत्तर है वह है 96। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी पंक्ति किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र का, धर्मवीर भारती का, रघुवीर सहाय का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, यह जो पंक्ति है यह है धर्मवीर भारती का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन, लल्लूलाल। आपका जो सही उत्तर है भाषा सर्वेक्षण, यह रचना है ग्रियर्सन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अनाधिकार, 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 अनाधिकार। आपका जो सही उत्तर है इसमें कौन सा शब्द जो शुद्ध वर्तनी में कौन सी है वह है अनाधिकार। ऑप्शन बी सही है, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों ने सहयोगियों ने जितना जल्दी प्रचार किया उतना और किसी नेता, राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया। यह कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, रामविलास शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका जो सही उत्तर है वह है रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। आपका जो सही उत्तर है अंधे को दीपक दिखाना, जो मुहावरे का अर्थ है वह है ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन हैं? गार्सादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट,
येशुआ केटलर। प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है। आदिकाल को सिद्ध सामान्य काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकीर्त्यायन, राम कुमार वर्मा। आपका जो सही उत्तर है वह है राहुल संकीर्त्यायन। ऑप्शन सी सही है। आदिकाल को सिद्ध सामान्य काल होना चाहिए, इसमें कला हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किसका है? सेठ गोविंदास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। पुरुष कहानी हाँ कहो जसु पथ्यो पुन्नो पंक्ति है अमीर खुसरो, विद्यापति, केदार भट्ट, मधुकर कवि। आपका जो सही उत्तर है वह है विद्यापति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल, सचनाथ झा, माता प्रसाद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका जो सही उत्तर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। झिलमिल घाघरा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहो साहू। पंक्ति किसकी है? दादू दयाल की, रज्जब की, कबीर की, गोरखनाथ का। यह पंक्ति है कबीर दास जी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है। जुगलमान चरित किसकी रचना है? रसखान का, परमानंद दास का, मीराबाई का, कृष्णदास का। आपका जो सही उत्तर है वह है कृष्णदास। ऑप्शन डी सही है। जुगलमान चरित कृष्णदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है। त्रिवेणी के रचनाकार हैं राधा चरण गोस्वामी, हरिऔध शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। त्रिवेणी के जो रचनाकार हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? राम प्रसाद निरंजनी, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविगंग। खड़ी बोली को साधु भाषा भारतेंदु ने कहा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसकी रचना है? यशपाल का, सुदर्शन का,
उपेंद्र नाथ अश्क का, मोहन राकेश का। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ यह रचना है उपेंद्र नाथ अश्क का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है। वह जो यथार्थ था किस साहित्यकार की कृति है? सेठ गोविंदास, अखिलेश, राजेश जैन, यशपाल जैन। आपका जो सही उत्तर है वह जो यथार्थ था किस साहित्यकार की कृति है, यह है अखिलेश की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है। पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने करवाया? आलो उजाला, मगन ठाकुर, रजिया नजामी, बल्लभ पाठक। आपका जो सही उत्तर है पद्मावत को बंगला भाषा में अनुवाद मगन ठाकुर ने कराया। ऑप्शन बी सही है। और किया किसने? आलो उजाला ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है। सोए प्लास दहके शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं? नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, महेश्वरी तिवारी, यश मालवीय। आपका जो सही उत्तर है सोए प्लास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के जो रचनाकार हैं वह हैं नचिकेता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। यह अंतर्विरोधियों की अन्वेषक विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैतिकता की द्योतक है। यह कथन आ कविता के लिए किसका है? अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा, गंगा प्रसाद विमल, श्याम परमार। आपका जो सही उत्तर है वह है श्याम परमार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है। वह सफर था कि मुकाम था कृत की लेखिका हैं? मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रेमवदा, महुआ माझी। आपका जो सही उत्तर है वह सफर था कि मुकाम था। यह जो कृति है यह है मैत्रेयी पुष्पा का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है। यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, निराला प्रसाद पंत। आपका जो सही उत्तर है यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह हैं सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया? वृंदावनलाल वर्मा, नारेंद्र कोहली, प्रसाद पंत। आपका जो सही उत्तर है वह है नरेंद्र कोहली। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है।
अपभ्रंश भाषा के दूसरे कवि का समय है? 8वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी। अपभ्रंश भाषा के दूसरे कवि का जो समय है वह है 10वीं सदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है। छायावाद युग पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह, शंभुनाथ सिंह, रामप्रिया शरण, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद युग यह पुस्तक के लेखक हैं शंभुनाथ सिंह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? नगेंद्र, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद, मिश्र। आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा नंद दुलारे। वाजपेयी, क्योंकि प्रबल जो समर्थन किया था वह नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन में है नहीं। और विश्वनाथ जी को माना गया, लेकिन रामविलास शर्मा भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है? श्रृंखला, पंक्ति, श्रेणी, कतार। आपका जो सही उत्तर है वह है कतार। ऑप्शन डी सही है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, बी और सी दोनों। आपका जो सही उत्तर है वह है व्यंजना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी यह किसकी कृति है? अमृत राय का, भगवती चरण वर्मा का, अमृतलाल नागर का, अमृता प्रीतम का। आपका जो सही उत्तर है यशपाल बड़ा ठोस आदमी यह जो रचना है यह है अमृतलाल नागर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है। इनमें से इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है? कवितावली, विनय पचासा, विनय पत्रिका, गीतावली। आपका जो सही उत्तर है वह है विनय पचासा। ऑप्शन बी सही है। यह तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? ऊंटी, ऊंटी, उटनी, उटनी। आपका जो सही उत्तर है ऊंट शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह है ऊटनी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म, करण। मैंने पत्र लिखा
वाक्य में जो पत्र है यह कर्म कारक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है। छंद में प्रायः कितने चरण हैं? 3, 4, 6, 2। छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन बी सही है, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है? प्रवेशक, चोलिका, विस्कंभक, नियताप्ति। आपका जो सही उत्तर है इसमें कौन सा एक ऑप्शन अर्थोपेक्षक नहीं है वह है नियताप्ति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है। फरिश्ते निकले के प्रमुख पात्र हैं। फरिश्ते निकले इनके जो प्रमुख पात्र हैं वह कौन हैं? सोमा बुआ, बेला बहू, चंपिया, गंगाजली। आपका जो सही उत्तर है वह है बेला बहू। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है। इसमें थोड़ा त्रुटि है। मैं उनका ऋणी हूँ ना कि ऋषि। यह संस्मरण किसका है? विष्णु प्रभाकर का, कैलाश नाथ कारजू का, इंद्र विद्यावाचपति, सत्यकाम वर्मा। आपका जो सही उत्तर है वह है मैं। पहले तो ऑप्शन बना लो, प्रश्न को बनाएं। मैं इनका ऋणी हूँ। अब आपका जो ऑप्शन सही होगा वह है विद्यापति वाचपति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है। युद्ध यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, सत्यनारायण। आपका जो सही उत्तर है युद्ध यात्रा, यह यात्रा वृत्तांत है सत्यनारायण का। ऑप्शन डी सही है। और युद्ध यात्रा यह एक रचना इनकी भी है लेकिन इनका यात्रा वृत्तांत नहीं है, इनका शायद संस्मरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है। क्यों फंसे किसकी रचना है? बरसाने लाल चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे, कमलेश्वर, यशपाल। आपका जो सही उत्तर है क्यों फंसे यह रचना है यशपाल का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। भाग्यवंती किसकी रचना है? सद्धाराम फुल्लौरी, निवास दास, सुदर्शन, हरिकृष्ण प्रेमी। आपका जो सही उत्तर है भाग्यवंती, यह जो रचना है सुदर्शन की है। ऑप्शन सी सही है। अगर भाग्यवती होता तो सद्धाराम फुल्लौरी का हो जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या किसका निबंध है? शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। प्रगतिशील साहित्य समस्या यह निबंध है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 50 है। केदारनाथ किसका उपनाम है? केदारनाथ अग्रवाल का, केदारनाथ सिंह का, केदारनाथ मिश्र का, राहुल संकीर्तायन का। आपका जो सही उत्तर है केदारनाथ, यह उपनाम है राहुल संकीर्तायन का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। सरस्वती सम्मान 2021 का किस साहित्यकार को दिया गया? राम नरेश त्रिपाठी, रमेश चंद्र शाह, रामदरस मिश्र, गोविंद मिश्र। आपका जो सही उत्तर है सरस्वती सम्मान 2021 का जो दिया गया है वह है रामदरस मिश्र को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। कागज की नाव के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी, भारत भारती, व्यास, मंगला प्रसाद। कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है। विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं हजारी, गुलेरी, अज्ञे, विद्यानिवास मिश्र। आपका जो सही उत्तर है विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माधवी, मोहन राकेश, मादा कैक्टस, लक्ष्मी नारायण लाल, द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा, रक्षाबंधन, हर कृष्ण प्रेमी। आपका जो सही उत्तर है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है माधवी, मोहन राकेश, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। संभवामि युगे युगे के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर, मनमोहन ठाकुर, जी जे हरजीत, जी जे चिरंजीत। आपका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? वह है जी जे हरजीत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। जायसी की मृत्यु कहाँ हुई थी? रायबरेली से 2 मील दूर, अमेठी से 3 मील दूर, रायबरेली से 3 मील दूर और अमेठी से 2 मील दूर। जायसी की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी अमेठी से 2 मील दूर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। फारसी भाषा का शब्द है, इसमें धस हो गया है। फारसी भाषा का शब्द है आम, केला, जामुन, अंगूर। इसमें अंगूर जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? वा, रा, ला, बा। आपका जो सही उत्तर है वह है बा, यह अंतस्थ नहीं है। बाकी सब अंतस्थ ध्वनियां हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 है। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 3, 2, 4, 5। आपका जो सही उत्तर है वह है 2। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 है। ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, ए और बी दोनों सही। आपका जो सही उत्तर है वह है अग्रभाग। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? खरोष्ठी से, फारसी से, ब्राह्मी से या रोमन से? देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।